हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 4.3 पढ़ रहे थे और उसमें का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को बता दिया गया है। अगर अभी तक आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में है ना कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में दिया है का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम बोला है, मैंने 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम। तो सबसे पहले 3 वर्ष पूर्व करने के लिए अभी के उम्र पता होना चाहिए। अगर अभी के उम्र पता नहीं है तो 3 वर्ष पहले हम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि अभी हम 22 साल के हो रहे हैं, ठीक है। अब 22 साल मेरा उम्र है तो कहेंगे कि 3 साल पहले हम कितने साल के थे, तो कहिएगा कि 22 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 19, तो यानी 19 साल के थे। तो इसी प्रकार अभी कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु, तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले रहमान के वर्तमान उमरवा के मान लेंगे, तो उसके बाद 3 वर्ष पूर्व करेंगे। तो यहां से लिखेंगे कि माना माना रहमान के वर्तमान आयु, वर्तमान माने अभी के, रहमान की वर्तमान वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। x वर्ष है, माने हम मान लिए कि रहमान के अभी के आयु कितना है, x वर्ष है। तो 3 वर्ष पूर्व कहा था ना, तो लिखेंगे कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व, तो अभी x वर्ष के है, तो 3 साल पहले कितना, तो पहले में हम घटा देंगे, ठीक है। पहले में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अभी x साल के है तो 3 साल पहले x माइनस 3, 3 वर्ष के था। अब 5 वर्ष पश्चात कहा था कि 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, ठीक है। पश्चात के मतलब क्या होता है, बाद। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितना हो जाएगा, रहमान की आयु। तो अभी अभी के उम्र से न लिया जाता है, तो अभी 100 साल है। अब 5 वर्ष के बाद कितना साल के हो जाएगा, तो x प्लस 5, जैसे अभी हम बताए ना कि यदि हम 22 साल के हैं, 5 साल के बाद कितना साल के हो जाएंगे, तो 27 साल, 22 में 5 जोड़ देंगे। इसी प्रकार अभी x वर्ष के है रहमान, 5 साल के बाद कितना साल के हो जाएगा, x प्लस 5। ठीक है, जितना मानना था हम मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और बनाएंगे, देखिएगा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा था कि 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम। तब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। उल्टा किसी चीज, मान लेते हैं 5 है, अगर हम कहें कि 5 के उल्टा क्या होगा, तो नीचवा कुछ नहीं था 1 है, यानी 1/5 एक्स लिख दिए। एक्स के उल्टा 1/x, ए प्लस बी लिख दिए, नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो ए प्लस बी के उल्टा 1/a+b। तो उसी प्रकार क्या कहा है कि 5 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है ना, कितना है, x-3, बाकी व्युत्क्रम का मतलब उल्टा 1/x-3। व्युत्क्रम करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। अब आगे बोला है कि अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान के आयु का व्युत्क्रम बोला है। पहले 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु है कितना, तो x प्लस 5 है, बाकी व्युत्क्रम बोला है, तो हम 1/x+5 लिख सकते हैं। 1/x+5 और दोनों का योग बोल दिया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु के व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, योग का मतलब जोड़ कितना है, तो 1/3 है। समझ में आ गया। 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, योग का मतलब जोड़, दोनों के जोड़ कितना है, 1/3 है। अब क्या कर देना, हल कर देना है।
ठीक है। अब हल कैसे करेंगे, तो ये दोनों के हम क्या कर देंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम नहीं होता है तो गुणा हो जाता है, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, दोनों के एलसीएम कर दिए, गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद इससे भाग देंगे इस सब में, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 तो कट जाएगा, बचेगा x प्लस 5। क्या बचेगा, x प्लस 5। ठीक है। अब x प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा, x प्लस 5 का हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा x माइनस 3। का बचेगा, x माइनस 3, अब बराबर है 1/3। क्या है, बराबर 1/3। अब देखिए, एगो x आ एगो x, कय गो x, तो 2 गो x। अब 5 में से 3 के घटा देंगे तो बचेगा 2 बटा में। अब x, अब इसका गुणा इसमें करना, तो x को उठाएं, आई दोनों में गुणा करेंगे। x को उठाएंगे तो दोनों में गुणा करेंगे, तो x के गुणा पहले x में करेंगे, तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, और फिर x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x। ठीक है। x के गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x। अब फिर अब x का गुणा हो गया ना, तो अब -3 के गुणा दोनों में करना है। -3 के गुणा x में करेंगे तो -3x, माइनस और प्लस माइनस, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पचे 15। अब बराबर 1/3 है, तो बराबर 1/3 दे देंगे। ठीक। अब इस साइड देखिएगा थोड़ा, अब यहां से हम क्या करेंगे कि 2x को लिखेंगे या +2, ऊपर वाला जस के तस लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर जोड़ 5 गो x में से 3 गो x घटेगा तो 2 गो x बचेगा। अब -15 है तो -15 बराबर 1/3 है तो 1/3। अब हम क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। तिरछा तिरछी गुणा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 से 1 में गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये तो नहीं रह जाएगा। अब बराबर ये 3 के गुणा दोनों में करेंगे तो 3 दूनी के 6x और 3 दूनी के 6। ठीक है, दोनों में गुणा कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -15, आई दोनों के इस साइड वाले आइए तो -6x, अब प्लस में है तो माइनस में 6, इधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा। ठीक। अब यहाँ देखिएगा कि एक्स स्क्वायर 6 माइनस में है, 2 प्लस में है, घटेगा, तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, माइनस में 4 बचेगा। अब 15 माइनस में है, 6 माइनस में है, तो 15 6 21 बराबर में 0। अब द्विघाती सूत्र से तोड़ देंगे। अब द्विघाती सूत्र से तोड़ देंगे। द्विघाती सूत्र ए बराबर, देखिए क्या होता है द्विघाती सूत्र में, जिसमें एक्स स्क्वायर लगा हो उसके आगे का गुणांक ए का मान, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो ए एक है, तो एस स्क्वायर के आगे ए का मान होता है। उसके बाद बी का मान हो जाएगा -4 और सी का मान हो जाएगा -21। ठीक है। तो हम यहाँ से पहले हम डी का मान निकालते हैं, विवेचक निकालते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, तो डी बराबर बी का मान कितना है, तो कहिएगा कि -4 है, तो -4 के स्क्वायर दे देंगे, और -4 ए है, ए के मान है 1, और सी है, सी के मान है -21। समझ में आ रहा है। तो डी बराबर चरचौ के, तो कहिएगा 16, आ माइनस माइनस प्लस 21 चौ 84। अब देखिएगा डी बराबर 84 और 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। 84 और 16 कितना, 100। तो जब 100 आ गया तो यानी कि डी का मान बड़ा है ना 0 से, तो जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है और असमान होता है। मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ मूल्य निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर होता है फॉर्मूला द्विघाती सूत्र, x बराबर -b प्लस और माइनस दोनों, प्लस और माइनस दोनों, अंदर रूट डी बटा में 2a। ठीक है। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर डी
बटे 2a। तो x बराबर माइनस के तो माइनस लिख देंगे, बाकी b है ना, b के मानवा यहाँ से दिखाई दे रहा है कितना है, तो कहिएगा कि -4 है। पहले माइनस, अब b के मान -4, अब प्लस माइनस दोनों, और d के मान कितना, तो कहिएगा कि 100, अब बटा में 2, a है ना, तो a के मान कितना है 1। ठीक है, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 100 के वर्गमूल 10 और बाटा में 2। अब एजा 2 को केस कर देंगे, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, केस 1 एंड केस 2। तो x बराबर 4 और प्लस में 10 जोड़ देंगे, एक बार जोड़ वाला चिन्ह लेंगे और एक बार घटाव वाला चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो x बराबर 10 और 4 कितना, तो कहिएगा 14, 14 बटे 2 यानी 7, x का मान हो गया 7 और x बराबर -6 बटे 2, ये हो जाएगा -3। अब ये देखिए ये हो गया अमान्य। अब कहिएगा कि काहे होगा अमान्य, तो माइनस में किसी का उम्र नहीं होता है, पैदो नहीं, अगर पैदा नहीं हुआ तब वो 0 बरस। ठीक है, अब माइनस का मतलब पेट में, पता नहीं। ठीक है, माइनस में किसी का उम्र नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखिए कि माइनस में किसी का उम्र नहीं होता है, क्योंकि पैदा अगर जन्म नहीं लिया है तब वो 0 बरस, माइनस में आ गया डायरेक्ट माइनस में, तो ई उमरवा नहीं हुआ, नहीं होगा। जब ई उम्र नहीं होगा तो कौन होगा, x बराबर 7 होगा। तो यानी x बराबर 7, तो x क्या माने थे, x माने थे रहमान की वर्तमान आयु। तो अतः रहमान की जो वर्तमान आयु आ गया, रहमान की वर्तमान आयु वो कितना आ गया, 7 वर्ष आ गया, 7 वर्ष है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला है ना कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। बट शेफाली नाम के लड़की है, एगो टेस्ट देती है आ ओकरा में गणित और अंग्रेजी के टेस्ट होता है, जेकरा में दोनों मिला के 30 नंबर लाती है। अब आगे कहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिला होता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि आप ही टेस्ट दे रहे हैं, गणित के और अंग्रेजी के टेस्ट है, आज दोनों में मिला के 30 नंबर आ गया, 30 नंबर। अब ये आपको पता नहीं है कि गणित में कितना आया है और अंग्रेजी में कितना आया है। अगर हम कह दे कि गणित में 20 नंबर आया है, तो अंग्रेजी में क्या कहिएगा, कै नंबर, तो कहिएगा ना कि 10 नंबर है, कि दोनों में मिला के तो 30 नंबर आ रहा है। तो 10 नंबर कैसे बताए, 30 में से 20 को घटा दिए। तो हम बोले थे कि गणित में 20 नंबर आया, तो 30 में से 20 घटा दिए, तो बोले कि अंग्रेजी में 10 नंबर आया। तो इसमें न तो ये पता है ये नहीं है कि गणित में शेफाली के कै नंबर आया है और अंग्रेजी में कै नंबर आया है, ये तो पता नहीं ना है। तो हम क्या कर लेंगे कि हम मान लेंगे कि माना गणित में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक बराबर x, गणित में प्राप्त अंक का मान लिए x, गणित में x। तो जब एगो में मान लिए तो दोनों मिला के 30 नंबर, जैसे हम आप अभी बोले ना कि एगो में गणित में 20 नंबर आ गया, तो अंग्रेजी में कितना, तो 30 में से 20 को घटा के 10 बोले, तो ये नंबर कोई है, अंक है तब ना घट जा रहा है। आई चर है, x क्या है, चर है, तो चर नहीं घटेगा, तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त है, तो 30 में से x को घटा देंगे तो 30 माइनस x हो जाएगा। तो तथा अंग्रेजी में, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक का हो जाएगा 30 माइनस x। ठीक है, अंक रहता तो घट के बता, घटा के बता देते कि अंग्रेजी में कितना है और गणित में कितना है। तो जब मान लिए कि माना गणित में प्राप्त अंक x और अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x, समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों के फिर जोड़ देंगे तो 30 नंबर, गणित और अंग्रेजिया में 30 नंबर आया है प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है
कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो गणितवा में कितना नंबर मिला है? तो x नंबर मिला है। बाकी कह रहा है कि 2 नंबर ज्यादा उसको गणित में मिला रहता तो x+2 अधिक मिला रहता तो x+2 यानी जोड़ देंगे। अब अंग्रेजिया में 3 नंबर कम मिला होता, अंग्रेजिया के नंबरवा कितना मिला है? 30 - x। ठीक है, जितना भी मिला होगा 30 में से घटा के बता देंगे, गणित के नंबर जितना है उतना घटा के बताएंगे। तो अंग्रेजी में मिला है 30 - x। अब बोला है कि अगर ओकरा 3 नंबर कम मिला होता, अंग्रेजिया में 3 नंबर कम मिला होता तो दोनों का गुणनफल माने गुणा कितना होता? दोनों उसके अंकों का गुणनफल हो जाता 210। समझ में आया? एक बार और समझिए। कह रहा था क्वेश्चन कि गणित में 2 नंबर ज्यादा मिला रहता, अधिक मिला रहता तो x नंबर गणित में मिला है, 2 नंबर अधिक मिला रहता तो x+2 लिख देंगे। और गणित में 3 नंबर कम मिला होता यानी 30 - x पहले से अंग्रेजी में मिला है नंबर, बाकी 3 नंबर कम मिला होता तो 3 घटा देंगे तो दोनों का गुणनफल माने गुणा करके कितना आता? तो 210 आता। तो बराबर कर दिए 210। ठीक, अब हल कर देना है, कुछ नहीं करना है, हल कर दीजिए। x+2 और यहां से हम क्या करेंगे? 30 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 27 और -x बराबर 210। ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि x का गुणा ये दोनों में करेंगे तो x का गुणा 27 में करेंगे तो हो जाएगा 27x, और x का गुणा -x में करेंगे तो हो जाएगा -x²। x का गुणा 27 में किए तो 27x, और x का गुणा -x में किए तो -x²। इसके बाद 2 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 दूनी के 54, अब प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x बराबर में 210। ठीक, गुणा समझ में आ रहा है किसे किए? एक सवा के उठाए ना तो दोनों में गुणा कर दिए तो 27x -x², और फिर 2 के उठाए तो दोनों में गुणा कर दिए, 2 से गुणा 27 में और 2 से गुणा x में। अब देखिएगा यहाँ, अब थोड़ा सजा दीजिए ना, -x² के पहले लिख दीजिए और 27 अब में से 2 घटा देंगे तो 25 गो x बचेगा। अब प्लस में 54 है तो प्लस में 54 लिखेंगे, अब प्लस में 210 है, एकरा इन्हें ले आ दीजिए तो माइनस में 210 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखिएगा कि -x² अब प्लस में 25x, अब -210 में से 54 घटा देंगे तो 10 में से 4 घटेगा तो बचेगा 6, 10 में से 5 घटेगा तो 5, और 2 यहाँ से 2 इसको हासिल दे दिया था तो 1 बराबर में 0। अब क्या करेंगे कि माइनस के कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे कि माइनस के कॉमन। ठीक है, यहाँ माइनस है ना, माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस के कॉमन कर दीजिए। कॉमन कैसे होता है? तो माइनस है जो में वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। देखिए जैसे ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। 156 बराबर 0। ये जो समझ में आया ना का कि ये माइनसवा के कॉमन कर देगा कि शुरू में था तो ठीक ना लग रहा था, एकरा ठीक लगने के लिए माइनस के कॉमन ले लिए। अगर आप ऐसे भी बनाते तो आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है। अब इसको क्या करना है कि द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात कर लेना है। तो a का मान एक कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना? x² के आगे कुछ नहीं रहता है तो a के मान होता है 1 होता है, और x² का गुणांक a का काम करता है। अब b का मान हो जाएगा -25 और c का मान होगा 156। ठीक है, तो d का मान इधर ही निकालते हैं। ठीक, d बराबर फॉर्मूला होता है b² -4ac, विवेचक निकालते हैं पहले। ठीक, d बराबर b² है ना, तो b के मानवा देख के बताइए कितना है, तो कहिएगा कि -25 है, तो b के मानवा बैठा देते हैं -25 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और -4 है तो -4 लिख दिए, और a है ना तो a के मान कितना है, तो कहिएगा कि a के मान 1 है, और इंटू c है ना, c के मान कितना है तो कहिएगा कि 156 है। ठीक, d बराबर
-25 के गुणा 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस 2 बार गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस में। अब 25 में 25 से गुणा होता है तो होता है 625 माइनस 6 चौके 24 और 5 चौके 20 दो 22 और 4 और 2 6 624। तो डी बराबर निकल के आ गया 1। तो जो डी है वो जीरो से बड़ा है कि नहीं, एक है तो जीरो से बड़ा है। तो जब डी का मान जीरो से बड़ा होता है ना तो कहिएगा कि मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो जब मूल वास्तविक और असमान होंगे तो यहां से अब x के मान ज्ञात कर देना है। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बटा में 2a। देखिएगा माइनस के माइनस माइनस है तो माइनस लिख दिए, अब b है ना तो b के मानवा दिखाई दे रहा है ना कितना है, तो कहिए -25 है तो -25 लिख देते हैं। अब प्लस माइनस फिर का है अंदर रूट डी है तो डी के मान 1 आ गया है तो 1 लिख देंगे। अब बटा में 2 है तो 2 ए है ना, एक ए है बटा यहाँ 2 ए है, ए के मान है 1 तो लिख देंगे 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 25 अब प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल कितना तो 1 और 2 एकम 2। ठीक है। अब यहां से देखिएगा केस 1 और केस 2 करते हैं, केस 1 एंड केस 2, दो गो केस करते हैं। तो केस 1 में क्या होगा कि एक बार प्लस x बराबर एक बार प्लस में लेके चलेंगे 25 प्लस 1 25 प्लस 1 बटा में 2 और एक बार माइनस लेके चलेंगे 25 माइनस 1 बटा में 2। तो 25 और 1 26 26 बटे 2 2 से कट गया 13 बार में। यहाँ से 25 में से 1 घटेगा तो 24 बटे 2 ये कट गया 12 बार में, यानी x का मान 13 है x का मान 12। देखिए दोनों प्लस में आ गया, तो जब दोनों प्लस में आ गया तो दोनों मान होगा। ठीक है, दोनों जब प्लस में आ गया तो दोनों मान होगा। x का मान 13 या x का मान 12, तो क्या माने थे x, तो वो क्या माने थे गणित में प्राप्त अंक, क्या माने थे जी गणित में प्राप्त अंक। तो गणित में प्राप्त अंक 13 अगर उसको मान के चलिए कि 13 नंबर की सेफलिया के 13 नंबर गणित में आया होगा। ठीक है 13 नंबर आया होगा तो अंग्रेजिया में कई नंबर तो 17, 30 में से घटा देंगे तो 17। अगर मान के चलिए सेफलिया के 12 नंबर गणित में आई है तो अंग्रेजी में कितना नंबर आया होगा, तो 30 में से 12 घटा देंगे तो 18। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि अतः नहीं यदि गणित में प्राप्त अंक 13 तो अंग्रेजी में 12, अंग्रेजी में प्राप्त अंक 17 जी, प्राप्त अंक तो अंग्रेजी में क्या माने थे 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स माने थे तो 30 में से एक्स का मान पहले 13 लेके चल रहे हैं, 13 घटा दीजिए 17। अगर अंग्रेजी गणित में उसको 13 नंबर मिला होता तो अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 13 तो 13 घटा देंगे तो 17। यदि अगर उसको गणित में 12 अंक प्राप्त होता, गणित में प्राप्त अंक बराबर 12 तो अंग्रेजी में कितना था, अंग्रेजी 30 माइनस एक्स है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस 12 कर देंगे, 30 में से 12 घटा देंगे तो 18। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 13 और 17 दोनों और 12 और 18। ठीक है, आप लोग आंसर भी देख सकते हैं पीछे पलट के। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, बोला है ना कि एगो आयताकार खेत है और खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। माने आयताकार खेत का विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए जी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एगो आयताकार खेत है, आयताकार खेत का है
खेत है, तो आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत, खेत की जो कह रहा है का विकर्ण जो है ना वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो हम मान के चलते हैं आयताकार खेत का जो छोटी भुजा है वो चौड़ाई है, तो चौड़ैया दोनों तो बराबर ही होता है, चाहे इधर से कहीं चाहे इधर से, लंबाई इधर से बराबर होता है। जिसके आमने सामने के भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो, ओकरे ना आयत कहते हैं। तो आयत का जो कर है विकर्ण वो छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो जब छोटी भुजा नहीं पता रहेगा तो विकर्णवा कहाँ से ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम छोटी भुजा के मान लिए एक्स, तब विकर्ण ऐसे खींच देते हैं, तिरछा खींचा गया। चलिए अब बढ़िया से खींचा गया। तो विकर्ण जो है वो आयताकार खेत का विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो यानी छोटी भुजवा में 60 जोड़ देंगे तब विकर्णवा हो जाएगा। आगे बोला है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक, तो बड़ी भुजा कौन होगा? लंबाई ना बड़ी भुजा होगा। तो लंबाई जो है वो लंबाई जो है वो छोटी भुजा से कितना ज्यादा है? तो 30 ज्यादा है। ठीक है, लंबाई कितना है छोटी भुजा से? 30 ज्यादा है। तो क्या बोला है कि खेत की भुजाएं ज्ञात करें। एक बार और समझिए, क्वेश्चन का था कि एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x है, क्योंकि छोटी भुजा किसको कहेंगे? चौड़ाई को कहेंगे। तो ये चौड़ाई x हो गया, यानी छोटी भुजा हो गया। छोटी भुजा से 60 अधिक है विकर्ण, तो x में 60 जोड़ दिए। अब आगे बोला है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है। तो बड़ी भुजा जो है वो लंबाई कहेंगे, छोटी भुजा x है और x से 30 ज्यादा है। कौन है? बड़ी भुजा यानी लंबाई। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। जो यहाँ लिखे हो मान लेंगे कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x। आयताकार खेत की छोटी भुजा का मान लिए x। ठीक, अब बड़ी भुजा तथा बड़ी भुजा का माने हैं? बड़ी भुजा कौन है? लंबाई। तो लंबाई कौन है? तो लंबाई है x प्लस 30। ठीक है, अब विकर्ण विकर्ण कौन है? तो बीच वाला है। तो विकर्ण बीच वाला है तो x प्लस 60। ठीक है, विकर्ण का है x प्लस 60। ठीक, तो यहां से ध्यान से समझिएगा जी। ठीक, कर्ण हो गया, यहां से नाम धर देते ए बी सी डी। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि जो आयत 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 में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो एगो समकोण त्रिभुज हो गया ना, बीसीडी का है समकोण त्रिभुज हो गया। तो कर्ण स्क्वायर आप लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कहां से? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए बीसीडी में लिए हैं तो कर्ण कितना? तो कहिएगा कि x प्लस 60। जो विकर्ण है वही ना कर्ण के काम करेगा, और जो बीसी है वो लंब के काम करेगा। तो लंब है x, तो x के स्क्वायर, और आधार के काम सीडी करेगा तो सीडी है x प्लस 30। तो इसका भी होल स्क्वायर दे देते हैं। ठीक, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो आप लोग की याद होगा फॉर्मूला, याद नहीं है तो देख लीजिए ना इधर। a प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के फॉर्मूला पर हम इसको बैठाएंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए इसको a मान के चलते हैं, इसको b मान के चलते हैं। तो क्या होता है? a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर और जोड़ 2ab ना, तो 2 के 2 लिख दिए। a माने हैं x को और b माने हैं 60 को, और जोड़ b के स्क्वायर है ना, तो b किसको माने हैं? तो 60 के माने हैं, तो 60 के स्क्वायर कर देते हैं बराबर। अब यहां से देखिए ना एक्स स्क्वायर है और जोड़ ई भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
एकरा ए मान के चलते हैं या एकरा बी मान के चलते हैं। तो यानी ए ई तो एक्स स्क्वायर लिखिए दिए। अब इसके लिए ए स्क्वायर प्लस 2, ए का काम करेगा एक्स और बी का काम करेगा 30 और प्लस बी स्क्वायर है तो बी कितना है 30 है तो 30 के स्क्वायर कर दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 60 में 2 से गुणा कर देंगे तो 60 दूनी के 120 और 6 छक 36 और एगो जीरो है, 2 बार गुणा होगा तो 2 गो जीरो बराबर एगो एक्स स्क्वायर है एगो एक्स स्क्वायर 2 गो एक्स स्क्वायर 30 दूनी के 60 एक्स 3 तिया तो 9 हो, बाकी एगो जीरो है तो 2 बार गुणा करेंगे तो 2 गो जीरो। अब क्या करिए ना कि इसको जैसे है और उसे उतार दीजिए और उतारने के बाद हे सब के एने ले आ दीजिए। तो एने ले आ देंगे तो जो जो प्लस में है वो सब माइनस में हो जाएगा। तो 2x² प्लस में है तो माइनस में, 60x प्लस में है तो माइनस में, 900 प्लस में है तो काम में हो जाएगा माइनस में, बराबर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो बचेगा। अब देखिए 2 गो x² में से एगो x² घटेगा तब माइनस में एगो x² बचेगा और 120 में से 60 घटेगा तो 60x बचेगा और 3600 में से 900 घटेगा तो 2700 बचेगा, बराबर का होगा जीरो। अब देखिए अब क्या करेंगे कि माइनस के कॉमन कर देते हैं और इसे हमारा ठीक है नहीं लग रहा है तो सब में से माइनस के कॉमन ले लेंगे। तो माइनस के कॉमन लेने का मतलब जोन में माइनस है वो प्लस में है, जोन में प्लस है माइनस में हो जाएगा। तो सब देखिए तो इसमें माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्या कर रहे हैं माइनस के कॉमन ले रहे हैं। अभी बताइए कि प्लस में है तो माइनस के कॉमन ले रहे थे माइनस में ना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये भी प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा अब बराबर जीरो। चलिए देखिए अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, काहे कि इधर से अब हम लिखेंगे, ठीक। अब थोड़ा सा इधर ही देखिए ना, ए का मान 1 हो जाएगा ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब बी का मान -60 और सी के मान -2700। तो चलिए डी बराबर फॉर्मूला हम बैठाते हैं। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कहिएगा कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर और माइनस में 4ac, यही ना डी का फॉर्मूला होता है। तो डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी के मानवा है कितना, तो कहिए कि बी के मानवा है -60, तो -60 के स्क्वायर और -4 ए है ना, तो ए का मान कितना है, तो कहिएगा कि 1 है, तो ए की जगह यहाँ पर 1 लिख देते हैं। और सी है ना, सी कितना है तो -2700 है, तो यहाँ लिख देते हैं -2700, ठीक है। अब डी बराबर माइनस माइनस 2 बार गुणा होता है तो प्लस में हो जाता है, 6 छक 36 और एगो जीरो है, 2 बार गुणा करेंगे तो 2 गो जीरो। यही जो देखिए कि माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 27 चौक के 108 और 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो। डी बराबर 108 और 36 144 2 गो जीरो, यानी कि डी का मान आ गया 144 2 गो जीरो। देखिए यहाँ से डी बड़ा है ना जीरो से, तो जब डी का मान जीरो से बड़ा रहता है तो मूल वास्तविक होता है और असमान होता है। मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे, ठीक। मूल वास्तविक और क्या होंगे असमान। तो जब मूल वास्तविक और असमान होंगे, डी का मान बड़ा आ गया जीरो से, तो एक्स निकालेंगे तो एक्स बराबर फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंदर डी बटा में 2a। तो एक्स बराबर माइनस है तो माइनस, अब बी के मानवा देखिए तो कितना है, तो कहिएगा कि -60 है, तो बी के जगह यहाँ पर -60 बैठा देते हैं। आज प्लस और माइनस दोनों होगा और डी के मान कितना है, तो कहिएगा कि 144 है और 2 गो जीरो है और बटा में 2 है तो 2 और ए के मान देखिए तो ए का मान है 1, ए का मान कितना है 1 है तो 1 लिख देते हैं। एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा, अब प्लस माइनस 144 के पता है ना कितना 12 और 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो में से एगो जीरो निकल गया, ठीक। एक बार और समझिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 144 के 12 और 2 गो जीरो में से एगो जीरो निकाल दिए, अब बाटा में 2 एकम 2। अब यह केस 1 कर देते हैं और केस 2 कर देते हैं, ठीक। दो केस कर देते हैं, केस 1 एंड केस 2।
तो x बराबर 60 और प्लस 120 दोनों के जोड़ के और 2 से भागा दे देंगे और एक के का करेंगे घटा के 2 से भागा दे देंगे। तो ये तो घटेगा तो -60 होगा बटा 2 आई -30 बार में, तो -30 जो हो जाएगा ये अमान्य होगा। क्यों अमान्य होगा? क्योंकि किसी चीज का भुजा भुजा हो गया चाहे क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, वो माइनस में नहीं आता है। ठीक है, माइनस में क्या होता है, नहीं आता है, तो इसलिए क्या होगा, ये अमान्य हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से 120 और 60 180 और बटा में 2 कट गया 90 बार में, x का मान कितना 90। ठीक, तो जब x का मान 90 आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा देख लीजिए, जब 90 आ गया तो बड़ी भुजा यहाँ से x का माने थे, छोटी भुजा ना, तो छोटी भुजा मेरा आ गया कितना, तो कहिएगा कि छोटी भुजा 90 आ गया क्योंकि x का मान 90 था। अब बड़ी भुजा को का माने थे, तो बड़ी भुजा माने हैं x प्लस 30, x प्लस 30, तो x का मान 90 और 30 जोड़ दीजिए, तो 90 और 30 कितना 120 मीटर। यही का हो गया आंसर, एगो 90 आ गया, एगो आ गया 120 मीटर आंसर। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।